हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबोरेटरी सेफ्टी। तो लेबोरेटरी सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों रखनी चाहिए ये लेबोरेटरी सेफ्टी, वो समझते हैं। फिर उसके बाद लेबोरेटरी सेफ्टी कैसे हम लोग रख सकते हैं, उसके जो केमिकल सेफ्टी है या फिर बायोलॉजिकल सेफ्टी, अलग अलग जो टाइप्स हैं उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी सेफ्टी। चैप्टर या टॉपिक कौन सा? लेबोरेटरी सेफ्टी। लेबोरेटरी सेफ्टी का मतलब लेबोरेटरी सेफ्टी किस लिए करते हैं? फॉर मेकिंग इन्वायरमेंट सेफ। इन्वायरमेंट सेफ कौन सा इन्वायरमेंट, या फिर कह सकते हैं फॉर मेकिंग वर्किंग इन्वायरमेंट सेफ। जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे जिस लेबोरेटरी में हम वर्क कर रहे होते हैं, उसको सेफ रखने के लिए क्या लेबोरेटरी सेफ्टी हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। अब ये कौन कौन आते हैं, किसको सेफ्टी चाहिए होती है? वर्कर्स, जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे, या फिर स्टूडेंट्स जो वर्क कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या रिसर्चर्स की बात करेंगे। इन सबको क्या सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। इसलिए मतलब जो ये लिखा है मेकिंग वर्किंग इन्वायरमेंट सेफ, ये सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हम लोग लेबोरेटरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। वर्कर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, और स्टाफ आ गया, टीचर्स, ठीक है। ये जितने भी हैं इनके लिए क्या ये सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, एटसेट्रा। इतनी बात समझे। अब कुछ जनरल सेफ्टी समझ लेते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जनरल सेफ्टी, जनरल लेबोरेटरी सेफ्टी या जनरल सेफ्टी। रूल्स समझ यार, रूल्स इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हमको पता होना चाहिए नो द प्लेस, कहाँ पे इक्विपमेंट्स हमारे रखे हैं, या फिर कह दो लोकेशन, लोकेशन ऑफ सेफ सेफ्टी टूल्स, या फिर कह दो सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स या टूल्स। अब सेफ्टी टूल्स या इक्विपमेंट्स कौन कौन सा, अगर हमको लेबोरेटरी में यही नहीं पता होगा कि हमारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं या कह दो सेफ्टी टूल्स हैं वो कहाँ पर रखे हैं, इन केस अगर कोई इंजरी या उससे अफेक्ट हो जाते हैं तो हम वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा हार्म करेगा। तो इसलिए हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको पहले चीज़ें पता होनी चाहिए लेबोरेटरी की, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं टूल्स हैं वो कहाँ पे रखे हुए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। सेफ्टी टूल्स में क्या आ सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर आ सकता है। ये भी क्या है, अगर फायर लग गई या फिर कहीं पे फायर कैच कर लिया तो हमको भी पता तो होना चाहिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है कहाँ पे, ताकि वहां से तुरंत जाके हम उसको जो भी फायर है तो उसको हट रिमूव या फिर कह दो बुझा सकें। तो इतनी बात समझ में आई। सेकेंडली, आई वॉश स्टेशन कहाँ पे है? आई वॉश स्टेशन, अगर कुछ केमिकल से हमारी आंखों में इफेक्ट आया या फिर उसमें हार्म पहुंच रहा है तो हमको पता होना चाहिए आई वॉश स्टेशन कहाँ पे, वहां पे जाके हम लोग क्या आई वॉश कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। और भी चीजें आती हैं जैसे इमरजेंसी एग्जिट्स, अगर कोई लेबोरेटरीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, लेबोरेटरी में कोई भी किसी भी चीज से हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जो वर्कर्स हैं या फिर टीचर्स स्टाफ ही अफेक्ट हो रहे हैं, तो अगर इनको ये नहीं पता होगा, उनकी लोकेशन नहीं पता होगी जो यहाँ का जो एग्जिट है, एग्जिट जो बाहर जाने का रास्ता वो कहाँ पे, तो फिर वो वहां पे क्या ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वो कहाँ पे है। इतनी बात समझ में आई। और भी शॉवर्स की बात कर लेते हैं, जो शॉवर्स होते हैं वो कहाँ पे हैं, इन सब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि अगर लेबोरेटरी में आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ के जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स या टूल्स हैं उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए।
फिर सेकेंडली, लेबोरेटरी में वर्क करते टाइम आपको हमेशा वियर पीपीई किट, वियर पीपीई किट। पीपीई किट का मतलब क्या होता है, इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव, पीपीई किट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो इसमें इक्विपमेंट्स आते हैं जो पर्सनल प्रोटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या। ग्लव्स की बात करेंगे, ग्लव्स हमेशा ग्लव्स पहन के काम करना है, लैब कोट पहन के काम करना है, और क्या क्या करना है, हमेशा केमिकल के एक्सपोजर से या इन चीज़ों बचने के लिए हमको वियर गॉगल्स बोल सकते हैं, चश्मा पहन कर रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी जो हमारे क्या पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आएंगी। इतनी बात याद रखी। और हमको अवॉइड करना है टचेस को, कहीं पे भी टच नहीं करना है अननेसेसरी। तो इतनी बात याद रखी आपने। अब इसके बाद आगे बात करेंगे, दो चीजें अभी आपने समझी। एक आपने समझा कि पीपीई किट हमको वियर करनी है लैब के अंदर, और उससे पहले हमको पता होना चाहिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स या टूल्स उनकी लोकेशन क्या है। अब आगे बात करते हुए थर्ड पॉइंट याद रखेंगे कि नो फूड इन लेबोरेटरी, कोई भी खाना नहीं खाना है लेबोरेटरीज में, या ड्रिंक नहीं करना है, कि वो सारा लेबोरेटरी में आप वर्क कर रहे हैं तो ये समझिए सारी जितनी भी जगह है और जितनी भी लेबोरेटरीज में चीज अंदर रखी है वो सारी इन्फेक्टेड हैं। आपको क्या टच करना है, कैसे टच करना है, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्फेक्शन है, अननेसेसरी टच ही नहीं करना है। तो नो फूड और ड्रिंक, ये याद रखना, फूड और ड्रिंक नहीं करना है। लेबल एवरीथिंग, जो भी लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं तो उसमें लेबल होना चाहिए ताकि पता चले कि कौन सी चीज क्या हार्मफुल है या किस वर्क में है, तो लेबल होना चाहिए। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो इन्वायरमेंट है या फिर आसपास का जो एरिया है उसको नीट एंड क्लीन रखना है। वर्किंग एरिया क्लीन, जो जहां पे भी वर्क कर रहे हैं, जिस टेबल में वर्क कर रहे हैं तो उसको क्लीन रखना है और स्पेस बना के रखना है, एंड मेंटेन स्पेस। ठीक, इतनी बात याद रखिए। ये जनरल सेफ्टी में कुछ आ गए। अब अगर बात करेंगे हम कुछ केमिकल सेफ्टी की, अगर केमिकल कोई एक्सपोजर हो रहा है तो उससे कैसे बचना है या फिर उसकी सेफ्टी पहले से कैसे रखनी है केमिकल्स की, ये कुछ जनरल रूल्स थे जो आपको बताए। अब बात करेंगे केमिकल्स। केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी में क्या क्या आ जाएगा, हमको पता होना चाहिए सबसे पहले कि केमिकल्स कौन सा केमिकल है, उसका एक्सपोजर कितना हो सकता है। सबसे पहले नो अबाउट द केमिकल्स, ठीक, केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। उसकी जो मैनुअल्स होती है उसको पढ़ना चाहिए, एचडीएस भी बोलते हैं, जो उसकी मैनुअल्स है या मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल बुक। तो उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए ऑफ सभी, एवरी केमिकल बिफोर यूज, यूज करने से पहले सारे जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए, उसकी जो मैनुअल उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको, फ्यूम हुड यूज करना है। ठीक है, और अगर बात करेंगे पाइपटिंग करते हैं तो पाइपटिंग को अवॉइड करना है किस तरीके से, माउथ से। अगर माउथ से पाइपटिंग कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है, नेवर पाइपेट बाय माउथ, माउथ से पाइपटिंग नहीं करनी है। और
सबसे जो लास्ट इसमें केमिकल सेफ्टी में जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, जो भी केमिकल्स हैं उनका प्रॉपर डिस्पोज आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोज कैसे, उनको कौन से डस्टबिन में डालते हैं या फिर किस तरीके से उनका डिस्पोज करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए केमिकल सेफ्टी में। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी की। बायोलॉजिकल केमिकल सेफ्टी सिंपल ऐसे समझिए, जो केमिकली हमको बचना है, केमिकल के एक्सपोजर से बचना है। और बायोलॉजिकल सेफ्टी में क्या आ जाएगा, जो बायोलॉजिकल यानी कि जो लाइफ, माइक्रोबियल लाइफ हो गई, इन सारी चीज़ों से बचना, उससे सेफ्टी कैसे करनी है वो चीज़ समझते हैं बायोलॉजिकल में। बायोलॉजिकल सेफ्टी, ठीक है। बायोलॉजिकल सेफ्टी में सबसे पहले हमको स्पेसिमेन हैंडल, ऐसे समझिए, हैंडल स्पेसिमेन केयरफुली। जो भी स्पेसिमेन हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर कहीं उसके टेस्ट में, वर्किंग में या फिर कहीं उसका टेस्ट लगाने में यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉपर हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है स्पेसिमेन का। और जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसको डिसइंफेक्टेंट करना टाइम से बहुत जरूरी है। डिसइंफेक्टेंट वर्किंग एरिया, पीपी किट में मास्क वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी नॉर्मल से। और लास्ट प्रॉपर डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल। ये क्या थे, आपके बायोलॉजिकल सेफ्टी थे। और कई चीजें होती इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कैसे, अगर कहीं बोर्ड है या स्विच है तो वहाँ पे हम लोगों को गीले हैं, अगर हाथ गीले हैं, ग्लव्स गीला है, तो वहाँ पे टच, उसको उससे दूर रहना चाहिए। कोई भी बोर्ड है या फिर उसमें प्लग लगाना है किसी भी मशीन्स का, तो इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसमें क्या करना है, अवॉइड करना है इन सब चीज़ों से कि गीले ना हो उस टाइम, और पैर जो है वो अर्थ से डायरेक्टली उस कनेक्टेड ना हो, अर्थिंग से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जब भी लाइट में एक चीज़ याद रखना है, जब भी जिस इंस्ट्रूमेंट या मशीन का वर्क हो जाए तो उसको तुरंत टर्न ऑफ करके रखना है। तो इतनी बात आपको याद समझ में आई। जैसे कि बायोलॉजिकल में एक इस तरीके से समझिए, आप सैंपल लेते हैं, यहाँ सैंपल आया, ठीक है, ये सैंपल है, तो सैंपल के डायरेक्ट टच में नहीं आना है। जैसे ब्लड सैंपल है तो डायरेक्ट टच में नहीं आना ब्लड सैंपल के। आपको जो बताया पीपीई किट, उसका प्रॉपर यूज करना है। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स थे और कुछ सेफ्टी पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है लेबोरेटरीज में वर्क करते टाइम। तो ये लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।